ओके, तो सबसे पहले यह समझना है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है और एमीटर क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। ये हो गया गैल्वेनोमीटर, अंडरलाइन कर दें इसको हम। ये हो गया गैल्वेनोमीटर, और ये हो गया एमीटर। इसको समझने के लिए हमको इस तरह से समझना पड़ेगा कि सपोज कर लो कि तुम्हारे जान पहचान में कोई एक मोटा लड़का है, काफी मोटा है वो, और अगर उसको बोला गया है कि ए मोटे कहाँ जा रहे हो, वो एकदम नाराज हो जाए, नाराज होकर मारा पिटी करना शुरू कर दे। या फिर बोला जाए किसी दूसरा और उसी तरह का कोई दूसरा मोटा लड़का हो और उसको बोले कि ए मोटे कहाँ जा रहे हो, तो हंस दिया, हाँ बोलो यार क्या बोल रहे हो। तो दो मोटा लड़का के बीच में अंतर आ गया। एक मोटा लड़का को मोटा बोले तो तुनक गया, लड़ाई करने लगा, और दूसरा मोटा लड़का को मोटा बोले तो कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल रहा। तो जो लड़का मोटा था वो, उसको अगर मोटा बोला गया और लड़ाई करने लगा, इसका मतलब ही वाज सेंसिटिव टू द वर्ड्स। जो उसको कहा गया उससे वो ज्यादा, उससे वो सेंसिटिविटी उसके अंदर में था, तुरंत लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया वो। और दूसरा जो मोटा था उसको अगर मोटा बोले तो वो बोला कि हाँ यार बोलो क्या बात है, उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही अंतर है गैल्वेनोमीटर और एमीटर में। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, थोड़ा सा भी करंट जाएगा ना वो मेजरमेंट लेने लगेगा। और एमीटर जो है वो थोड़ा उससे कम सेंसिटिव होता है, वो मोटा करंट अपने में खोजता है। वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जाएगा तो एमीटर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरा जो हम जो उदाहरण दिए होंगे उस उदाहरण से तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है और एमीटर क्या होता है। जब ये पहला चीज हम लोग समझ गए, तब उसके बाद अब हम लोगों को ये देखना है कि किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और इसको याद करके जाना है। तो सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर का एक सिंबॉलिक बनाते हैं। ये बन गया गैल्वेनोमीटर, बना दिया गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर जी लिख दिया। गैल्वेनोमीटर का कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो ऐसे छोटा छोटा नीचे में लाइन खींच दिया जो कि इंडिकेट कर रहा है कि वो गैल्वेनोमीटर है। अब इस गैल्वेनोमीटर को यदि एमीटर बनाना है तो हमको इसके अंदर में घुसने वाला करंट को डाइवर्ट करना होगा। डाइवर्ट कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल में एक दूसरा, एक और रेसिस्टेंस ऐसे ऐसे करके लगा देंगे, ऐसे। ये एक रेसिस्टेंस और यहाँ पे लगा दी, तो ये रेसिस्टेंस नहीं कहलाता है ये रेसिस्टेंस, लेकिन चूंकि इसका वैल्यू थोड़ा सा कम होता है तो इसका नाम दिया जाता है लो रेसिस्टेंस। तो हम थोड़ा देर के लिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। हटा करके लो रेसिस्टेंस का एक अलग नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है, उसको हम एस से इंडिकेट करते हैं। ब्लू पेन से ही लिख रहे हैं, उसको एस से इंडिकेट करेंगे। एस फॉर द संट, एस का मतलब हो गया संट, एस का मतलब हो गया, यहाँ लिख देते हैं, एस का मतलब हो गया संट। संट, SHUNT, संट। संट अगर कहीं भी तुमको फिजिक्स में लिखा हुआ मिले तो संट जैसे ही लिखा मिलेगा समझ लेना कि रेसिस्टेंस तो है, लेकिन ये कम वैल्यू का रेसिस्टेंस है। कम वैल्यू का रेसिस्टेंस मतलब 1 ओम का होगा, 2 ओम का होगा, 3 ओम का होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। अब यहाँ का नाम दे दे, जहां टच कर रहा है ए, और इधर का नाम दे दिए बी। और इस तरह से ये जो है, अब ये जो सिस्टम बन के आया, एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक संट लगाए, संट लगाने से जो पूरा सिस्टम बना, तो सिस्टम बनना, तो सिस्टम को हम ग्रीन कलर से ऐसे एक डिब्बा में बंद कर देते हैं।
ये डिब्बा के अंदर में बंद हो गया। ये जो डिब्बा के अंदर में बंद हुआ, इसी को हम बोलेंगे एमीटर। इसी का नाम हो गया एमीटर। कितना आसान है। अब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये पूरा डिब्बा को बोलेंगे एमीटर। अब मान लिया जाए कि तुम इसको यहां से, मान लो कि तुम कोई करंट को अंदर डाले, ऐसे कोई करंट जाएगा, भाई करंट जाएगा तब तो उसका मेजरमेंट होगा। मान लिया जाए कि तुम आई करंट को इसके अंदर में फ्लो कराए। आई करंट जब यहां जाएगा, ध्यान से देखना लो, ए पॉइंट पर जब यहाँ टच करेगा आई करंट, तो यहां से देख रहे हैं कि भाई यहां से दो रास्ता फूट रहा है। एक रास्ता इधर जा रहा है और दूसरा रास्ता इधर जा रहा है। तो वो दो रास्ता जो वहां से निकल रहा है, वो कहां से निकल रहा है? वो आई से निकलेगा, आई ए तक पहुंचेगा। ये जो रेड कलर का, जो किसको अब हम ब्लैक अब कर दिए, ये ब्लैक कलर का जो आई था, ये आई ए तक तो पहुंचेगा, लेकिन ए से इसको दो रास्ता मिल जाएगा। जब दो रास्ता मिल जाएगा तो दो डायरेक्शन में ये जाने लगेगा। तो गैल्वेनोमीटर वाला करंट कुछ अपने तरफ खींचेगा, तो हम उसको थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि इसके तरफ में जो करंट गया उसका वैल्यू हो गया IG। IG मतलब कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, G फॉर द गैल्वेनोमीटर। तो IG निकला किसमें से? आई से निकला। तो जो बचा हुआ करंट रहेगा वो किधर जाएगा? इधर जाएगा, I माइनस IG, इधर जाएगा वो, इस साइड में। देख रहे हो लोग, इधर जाएगा ये। और I माइनस IG करंट ही संट से होते हुए जाएगा, और जाने के बाद फिर यहाँ आकर के दोनों करंट मिल जाएगा यहाँ बी पॉइंट पर। तो दोनों करंट को जब मिलाएंगे तो देख लो, I माइनस IG, इधर से एच से निकल करके आया प्लस IG आया। IG क्या हुआ? कट गया। कटने के बाद मिला क्या? केवल I। तो हम हमेशा अपने स्टूडेंट लोग को बताते हैं कि जितना करंट घुसेगा, कितना करंट घुस रहा था? I करंट घुसा। I करंट घुसेगा तो I करंट ही निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि I करंट नहीं निकलेगा। मतलब हम हंसी मजाक में बोलते हैं कि दुबे जी घर से निकलेंगे तो पूरा रास्ता घूम करके फिर घर के अंदर में दुबे जी को ही पहुंचना है। तो फिर दुबे जी घर के अंदर में पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा कि किस तरह से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। और इसको एकदम बढ़िया से इस फिगर को अपने कॉपी में बनाना है, और उसके बाद अब इसका नोट्स लेना है। यहाँ तक किसी को कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो तो हमको वहीं से बोले, हम सुन रहे हैं कि नहीं सर, जितना दूर आप समझाए हैं उतना दूर हमको समझ में नहीं आया है। तो हम फिर और आसान शब्दों में समझाने का कोशिश करेंगे। बोलो लो, बच्चा पार्टी, सर आ गया आयुष समझ। बोलो, आयुष बोलो, सन्नी बोलो, तुम लोग को आ गया समझ में? यस सर। वेरी गुड। अब नोट्स लेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जामिनेशन में मेरे बोलने से तो काम चलेगा नहीं कि सर बोले हैं तो रिकॉर्डिंग जाके एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी पे बजा दिया, वो कॉपी में लिखा गया, ऐसा होगा नहीं। तो नोट्स लो, यही नोट्स एग्जामिनेशन में लिखना है। ए लो रेसिस्टेंस wire known as shunt. A low resistance wire known as shunt is connected in parallel
in parallel to galvanometer to make it galvanometer for conversion into ammeter. Ammeter. बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही लिखना है और नीचे में फिर डायग्राम बना करके दिखा देना है। अब तुमसे पूछेगा कि भाई ठीक है ऐसा हो गया, तो एस का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग को अब एस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हम ऊपर वाला हटाने जा रहे हैं, सब कोई नोट कर लिया है? सब कोई नोट कर लिया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Good. sir. गुड गुड गुड। अब ये हट गया। अब जो है यहाँ पे हम पहले ये लाइन लिख लो, उस बाद ये जो हमारे नए 3 स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं उनको थोड़ा एक चीज समझा देंगे तो वो लोग भी इस चीज को फिर से समझ जाएगा। पहले एक लाइन लिखो, यूजिंग किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल टू लूप A B S A A B S A लिख लिया लो। आयुष, सन्नी, Yes, तुम लोग लिख sir. लिया लो ये चीज को। Yes, sir. हाँ, अब थोड़ा सा तुम लोग समझो, बाकी ये लोग भी, ये जो पहले से क्लास कर रहा है लो बच्चा लोग, ये लोग समझे हुए हैं, तुम लोग थोड़ा समझो। इसको हटा करके समझाते हैं। सबसे पहला चीज ये समझना है कि किरचॉफ्स रूल जब हम इस्तेमाल में लाते हैं तो जिस पॉइंट से शुरू करते हैं उसी पॉइंट पर खत्म करना पड़ता है। तो तुम लोग देखो, हम स्टार्ट कहाँ से किए थे? ए से स्टार्ट किए थे, अब फिर हम लिखे थे बी, फिर लिखे थे एस और लास्ट में फिर लिखे ए। इसका मतलब जहां से स्टार्ट किए वहीं पर खत्म किए। जब जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पर अगर हम खत्म करते हैं तो इसको बोला जाता है कि ये क्लोज्ड लूप हुआ, क्लोज्ड लूप। और किरचॉफ्स रूल को लगाने के लिए क्लोज्ड लूप का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पहला बात हम लोग को इस बात को ध्यान में रखना है। हो गया। अब तुम इमेजिन करो कि तुम जहां भी रहते हो, पटना में रह रहे हो, रांची में रह रहे हो, जहां भी तुम रह रहे हो, ये तुम्हारा ए बी एस और ए, यहां से स्टार्ट करो, ए बी, यहाँ एस और फिर ए। ये तुम्हारा पार्क है, ये तुम्हारा पार्क है। पार्क में तुम टहल रहे हो और टहलने का डायरेक्शन क्या है? तुम्हारा टहलने का डायरेक्शन ऐसे है। ए से स्टार्ट किए हो तुम, यहां से तुम स्टार्ट किए हो, लाल कलर से मार्क करके दिखा रहे हैं, और तुम्हारा एरो जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे तुम घूमते जा रहे हो। नाम जहां से लिखा जाता है वहां से आदमी टहलना शुरू करता है। आज उस यहाँ से टहलते हुए यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से पहुंच के यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से पहुंच के यहाँ पहुंचेगा, तो वो तुम्हारे टहलने का डायरेक्शन हो गया। अब तुमको ये देखना है
कि जब तुम टहल रहे हो तो तुम्हारे साथ साथ करंट टहल रहा है कि नहीं। अगर तुम्हारे साथ साथ करंट टहल रहा है, करंट हिंदी में लिख रहे हैं, करंट टहल रहा है, अगर तुम जिस डायरेक्शन में तुम टहल रहे हो उसी डायरेक्शन में यदि करंट टहल रहा है और वो करंट रेसिस्टेंस से क्रॉस करेगा, ये कंडीशन है, अगर वो करंट रेसिस्टेंस से क्रॉस करेगा तो उस करंट का जो वैल्यू होता है वो करंट का वैल्यू निगेटिव होता है। इसको कहीं पे कॉपी में लिख लो, कॉपी में किनारे में, जैसे नोट्स तैयार कर रहे हो तुम, तो नोट्स तैयार करो तो मार्जिन कहीं पे होगा ना कॉपी में, तो उस कॉपी के मार्जिन में लिखो, जैसे हम लिखे हैं वैसे लिखो कि करंट टहल रहा है, जिधर हम टहल रहे हैं उसी डायरेक्शन में, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिखो हिंदी में, जैसे जैसे हम टहल रहे हैं उस तरह से यदि करंट टहल रहा है मेरे ही डायरेक्शन में, तो उस करंट, और वो करंट यदि रेसिस्टेंस से क्रॉस करता है तो उस करंट का वैल्यू निगेटिव होता है, उस करंट का वैल्यू निगेटिव होता है। यदि वो करंट विपरीत दिशा से आ रहा है, यदि वो करंट अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है और यदि वो रेसिस्टेंस से क्रॉस करता है तो उस करंट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, उस करंट का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो जो करंट तुम्हारे साथ साथ टहलता रहेगा वो करंट निगेटिव होगा, और जो करंट तुम्हारे सामने से आता रहेगा वो करंट पॉजिटिव होगा। कितना दूर समझ में आ गया बात जो लिखवाएं? यस सर। यस सर। गुड। अब देखो जो लिखवाएं उसको बस अपना कॉपी में सामने में रखो। अब इसको हटा दें। अब हम येलो कलर से मार्क करके दिखाएंगे तुम लोगों को, येलो कलर से। तुम ऐसे स्टार्ट किए हो, ऐसे, ओहो, आजा आजा आजा, हाँ, तुम ए से स्टार्ट किए हो, ऐसे घूम रहे हो, तुम घूम रहे हो। अब देखो इस आईजी को देखो, इस आईजी को देखो, जिधर तुम चल रहे हो वो ऐसा ही यहाँ पर एरो बना हुआ है, यहाँ ये एरो देख रहे हो। एरो को फिर से कौन कलर से दिखा दे, हम एरो को हम ग्रीन कलर से दिखा देते। ये देखो ये एरो, तुम ए से स्टार्ट किए हो, तुम बी की तरफ बढ़ रहे हो, वो आईजी भी तुम्हारे तरफ जा रहा है, और वो आईजी कहाँ से जा रहा है, इस गैल्वेनोमीटर से क्रॉस कर रहा है जिसमें रेसिस्टेंस जी है। तो हम क्या इक्वेशन में लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस आईजी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस से, तो माइनस आईजी इंटू जी। हमेशा आई और आर का प्रोडक्ट लिया जाता है, आई और आर का प्रोडक्ट लिया जाता है। तो आर यहाँ क्या है, आर यहाँ गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है, तो माइनस आईजी इंटू आर। अब चलो येलो कलर वाला मार्क पे ध्यान दो। लो यहां से चले, ऐसे चले, ऐसे चल रहे हो तुम, मोटा करते जा रहे हैं, मोटा कर दिया मतलब उतना दूर पहुंच गए हैं। फिर इधर चले, इतना मोटा यहाँ किए मतलब यहाँ तक हम पहुंच गए, आगे बढ़े, हम जा रहे हैं ऐसे, ऐसे हम जा रहे हैं, लेकिन ये वाला जो करंट है, ये जिसको सर्किल बना रहे हैं येलो कलर से, वो करंट तो मेरे सामने से आ रहा है, वो करंट किधर से आ रहा है, मेरे सामने से आ रहा है, क्योंकि उस करंट के आने का डायरेक्शन ये वाला है, ये ऐसे है ये करंट। हम चल रहे हैं ऐसे, ऐसे,
वो आ रहा है सामने से, तो वो वैल्यू हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तब आगे क्या लिखेंगे हम, प्लस वैल्यू क्या होगा, आई I माइनस आई जी, कहां से क्रॉस करेगा, एस से क्रॉस कर रहा है, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी इंटू एस बराबर, उसके बाद कुछ नहीं, जीरो लिखना है। ये चीज समझ में आ गया या समझने में दिक्कत? आया समझ में? Yes sir. गुड। बस इतने ध्यान में रखना था कि करंट सामने से आता रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो रेजिस्टेंस से क्रॉस करेगा, करंट मेरे साथ साथ अगर चलता रहेगा तो वो करंट अगर रेजिस्टेंस से क्रॉस करेगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। चलो, बाकी तो सब और लोगों को भी सब पहले से समझ में आया हुआ है, इसलिए उन लोगों को हमको नहीं समझाना था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व तो आराम से तुम ही लोग कर लोगे, हमको करने का जरूरत भी नहीं है। आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, निगेटिव वाले को उधर लेके गए, एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। आ गया, एक्सप्रेशन डिराइव हो गया, एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू जी। और अपना किताब नहीं देखना है, किताब में हम जिस मेथड से हम किए हुए हैं, तुम्हारा बुक इस मेथड से नहीं किया हुआ है, वो ओम्स लॉ को लगा के किया हुआ है। ये हम बता दे रहे हैं कि तुम्हारा किताब क्या किया है, वो कैसे किया है, वो ओम्स लॉ को लगा के किया है, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर ए स्टूडेंट। द मोस्ट एंड इजिएस्ट मेथड इज दिस विच हैज बीन बिल्ट बाय मी। होपफुली समझ में आ गया होगा। चलें आगे। चलें आगे। Yes sir. Yes sir. गुड। अब ये पूरा हटा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना। कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। बसनवी का मैट्रिसेस छूटा हुआ है, बसनवी का डिटर्मिनेंट छूटा हुआ है, उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छूटा हुआ है, थोड़ा बहुत हमको लगता है कि कंटिन्यूटी भी छूटा होगा। तो हम मैथ का एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करने जा रहे हैं, तो उसमें बसनवी तुम आ जाना, ठीक है? बसनवी आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो उसमें हम बता देंगे, अनाउंस कर देंगे, उसमें ये बच्चा लोग आएगा लोग। अच्छा, 10 मिनट के बाद ये लॉग आउट हो जाएगा, फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है? तो चिंता नहीं करना है कि अरे गायब हो गया, गायब नहीं होगा, फिर से लॉग इन करने लो। अब कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जो होता है वो किसी पोटेंशियल को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, और गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। तो जब इस तरह का आएगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये और आसान। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये पहले तो गैल्वेनोमीटर ले लिए, उसका रेसिस्टेंस बना लिए। अब गैल्वेनोमीटर में मान लिया जाए कि हम करंट फ्लो करा रहे हैं, तो याद करो इसके पहले गैल्वेनोमीटर में हम कितना करंट लेके गए थे, अंदर में कितना करंट लेके गए थे?
IG. आईजी लेके गए थे ना, IG. तो हम यहाँ लिखेंगे आईजी। ठीक है, और इसके सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस जोड़ देंगे, सीरीज में मतलब उसी लाइन में, पैरेलल नहीं। पैरेलल जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर को, यदि एम मीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो पैरेलल जोड़ते हैं, और गैल्वेनोमीटर को यदि सीरीज में हाई रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है। और यही स्टूडेंट लोग कंफ्यूजन करता है, लोग अच्छे से जो याद करके नहीं जाता है, एग्जामिनेशन में हॉल में जाएगा तो क्वेश्चन तो आएगा, आना ही है इस क्वेश्चन को, और उस समय वो लगने लगेगा सोचने के, अरे गैल्वेनोमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, वो शंट को या रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं कि पैरेलल जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं कि पैरेलल जोड़ते हैं, बस सोचते सोचते उल्टा का पलटा लिख करके आ जाएगा, मतलब कि सीरीज को पैरेलल और पैरेलल को सीरीज कर देगा लोग। तो ऐसा नहीं करना है, अच्छे से इसको याद करके जाना है। और ये पूरा का पूरा, तो हम पहले इसको क्या करें, एक तो पहले इसको एक सेल लगा देते हैं, इसमें सेल लगा देते हैं ताकि समझ में आए कि हाँ भाई यहाँ से करंट गया, ये भी वोल्ट का एक सेल लगा दिया। और ये जो पूरा सिस्टम बनेगा ना, ये पूरा सिस्टम जो बनेगा ऐसे, ये पूरा सिस्टम, और यहाँ रेसिस्टेंस हो गया आर, मतलब हाई रेसिस्टेंस, ये पूरा जो सिस्टम बनेगा, इस सिस्टम को ही हम बोलेंगे कि ये वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब इसका हम लोग 2 लाइन में नोट्स ले लेते हैं। हाई रेसिस्टेंस high a high resistance wire is connected in series for वर्ड छोड़ दो, और की जगह पर इसको हटा देते हैं, 2 लिख देते हैं, सीरीज उससे छोटा में हो जाएगा 2, कहाँ, गैल्वेनोमीटर। हो गया 2 गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और फिर इसका भी एक नाम दे देते हैं। तो अब इसका नाम देंगे हम, तो नाम लिख दें ए बी, हो गया। अब 2 ही पॉइंट ही हैं तो ज्यादा कहां से लिख पाएंगे, लिख दिए। चलो बाबा, नोट कर लिए लोग इतना? Yes sir. नोट कर Yes, लिए, sir. गुड। Yes, sir. अब हम लोग इसको ऊपर वाला हटा करके अब किरचॉफ्स लॉ फिर लगाएंगे। ब्लू से ही लिख रहे हैं, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। हम शॉर्ट में लिख देते हैं, तुम लोग पूरा लिख लेना, यूजिंग KL, KL मतलब किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। कैसा में ले जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ, तो हम इस A B V A, A B V A, A B V A, मतलब येलो कलर से मार्क किए थे ना जी। यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे, फिर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जब हम किरचॉफ्स लॉ लिख रहे हैं
तो भाई हम जिधर चल रहे हैं उधर करंट चल रहा है, और वही करंट जो है गैल्वेनोमीटर से भी क्रॉस कर रहा है, वही करंट कहां से क्रॉस कर रहा है, रेसिस्टेंस से भी क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिखेंगे माइनस, काला पेन से, माइनस आई जी इंटू जी माइनस आई जी इंटू आर, क्योंकि यही वाला करंट जो है यहां से भी जाएगा, यही वाला करंट यहां से भी जाएगा, क्योंकि कहीं ब्रांचिंग तो हो नहीं रहा है, और ये ऐसे निकलते हुए ऐसे जा करके ऐसे जाएगा। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार एक सेल इसके रास्ते में आ जा रहा है, ये वाला। पिछला बार में नहीं आया था, इस बार में आ गया। तो और मन को खुश करना है कि चलो आ गया तो बढ़िया है। केवल ये देखना है कि जो ये करंट है, आईजी वाला जो करंट है, ये आईजी आएगा ऐसे यहां से टहलते हुए, यहां से निकल करके ऐसे होते हुए आईजी यहां आएगा। तो ये देखना है हम लोगों को कि ये जो आईजी है, ये जो आईजी है ये किस टर्मिनल से निकल रहा है, ये वाला फिर गायब हो गया। ये देखना है कि ये किस टर्मिनल से निकल रहा है। यहां से निकलेगा ना जी, यहां से ऐसे घुसेगा, ऐसे यहां घुसा, ये वाला मोटा वाला लाइन, मोटा वाला लाइन यहाँ घुसा, निगेटिव में घुसा यहाँ पे, लेकिन निकला किससे, बड़ा वाला से निकल रहा है ना। तो बड़ा वाला क्या होता है, प्लस होता है, जिसमें घुसा वो क्या होता है, माइनस होता है। तो जब कभी भी रास्ता में सेल मिले, तो सेल जब मिलेगा, कोई बैटरी मिलेगा, तो वहां पे ये सोचना है कि किससे ये निकलेगा, किसमें घुसेगा वो नहीं, किससे निकलेगा। अगर वो नेगेटिव में घुसेगा तो पॉजिटिव से निकलेगा, अगर पॉजिटिव में घुसेगा तो निगेटिव से निकलेगा। तो जिससे निकलता है उसका ही साइन लिया जाता है। लिख लो लोग हिंदी में वहां, करंट यदि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा तो प्लस भी होगा, तो प्लस भी होगा। निगेटिव से निकलेगा तो निगेटिव भी होगा। लिख लो लोग उसको मार्जिन में, ताकि जब कभी भी पढ़ो, वैसे हम वीडियो भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे तो कभी भी चला के सुनोगे लोग तो मेरा ही आवाज सुनाई देगा, मेरा ही स्टाइल ऑफ टीचिंग तुम लोगों को नजर आएगा। लिख लिए लोग, सबको लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। तब हम क्या, यहाँ पे ऊपर वाला इक्वेशन हमारा चल रहा था, प्लस भी इज इक्वल टू क्या, जीरो, प्लस भी इज इक्वल टू जीरो। चलो सब लोग आ गया लोग। तो हम लोग के पास में था इक्वेशन, तो हम लोग कंप्लीट कर ही चुके थे, माइनस आई जी इंटू जी माइनस आई जी इंटू आर प्लस इज इक्वल टू जीरो। भी को इधर ही छोड़ दो, बाकी को उधर लेके चले जाओ, आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर। ठीक है ना। अब इसमें से आई जी को कॉमन ले लो, जी प्लस आर भी हो गया,
वहां हम लोग अब जो मर्जी वो निकाल लो, इसमें से क्या कहना है हमको। अगर IG पूछेगा तो V डिवाइडेड बाई G प्लस R हो जाएगा। पूछेगा कि भाई गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जा रहा है, तो तुम वो लिख दोगे। अगर मान लिया जाए कि तुमसे पूछता है कि नहीं हमको आप R का वैल्यू बताइए, तो R का वैल्यू बताना है तो फिर तुमको फिर से ये वाला इक्वेशन लेके चलना पड़ेगा आगे। V इज इक्वल टू वही वाला IG इंटू G प्लस IG इंटू R, और उसमें से इसको इधर लेकर के आ जाओगे, V माइनस R, और फिर R से उसको डिवीजन दे दोगे, तो मतलब IG से डिवीजन दे दोगे। ऊपर वाला हटा दे, हटा करके उसको हम रेड कलर से ऊपर लिख देते हैं, V IG इंटू G होल डिवाइडेड बाई IG। चाहो तो वैसे छोड़ो, और नहीं तो और अगर सुंदर बनाना चाहते हो तो एक स्टेप और आगे बढ़ा लो, अलग अलग कर लो। V बाई IG बाई IG R, ये कैंसिल हो गया। तुम्हारे पास में V बाई IG माइनस G इज इक्वल टू R, ये भी वैल्यू आ गया। तो जो मर्जी वो तुम इस्तेमाल में ला सकते हो, जो मर्जी वो तुम इस्तेमाल में ला सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में? नो सर। No, sir. बोलो, आयुष बोलो, सन्नी बोलो, और नो। अमृतांशु बोलो। अच्छा समझ में आ गया है? यस। ऐसा नहीं न लग रहा है कि सर ऐसा जगह से पढ़ा रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है? नो सर। गुड। अरे 7वां क्लास के बच्चा को भी मेरे क्लास में बैठा दोगे ना, तो उसको भी हम फिजिक्स समझा देंगे। तुम लोग तो ऑलरेडी 12th में पढ़ रहे हो लोग, कहीं से भी पढ़ाएंगे वो समझ में आएगा। हाँ, अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। एक न्यूमेरिकल हम बना देंगे, दूसरा न्यूमेरिकल तुम लोग बना के दिखाओगे। वो न्यूमेरिकल बना देने से थोड़ा आइडिया बन जाता है। VCCH है, तो ऐसा क्लास भी कभी आता है जो कि पूरा क्लास ही CCH है आज का। और इससे अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग तो होगा, तुम लोग जब एग्जामिनेशन दोगे ना बोर्ड का, तो उसके बाद आकर के रिकॉर्डिंग सुना के या क्वेश्चन लेके आना लो, बोलना सर आप बोले थे आएगा और आया नहीं सर, ठीक है ना? तब हम कुछ पैसा का कंसेशन कर देंगे उसी समय में। क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर नोट कर लो, a galvanometer has resistance has resistance 15 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है? इसका मतलब है, ऊपर में हम लिखते भी चले जाएंगे ताकि तुम लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो।
ये जी का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू 15 ओम दे दिया है। एज रेसिस्टेंस 15 ओम गिव्स फुल डिफ्लेक्शन, पूरा डिफ्लेक्शन दे देता है फॉर करंट 2 मिली एम्पियर और 2 मिली एम्पियर। तो याद करो कि गैल्वेनोमीटर जो है, वो डायग्राम ऐसे बनाएंगे हम, तो समझ में आते जाएगा। नीचे में ऐसे था गैल्वेनोमीटर बना हुआ, ऐसे था, यहाँ एक ऐसे संट लगा हुआ था, ऐसे था, और इधर से आईजी जा रहा था और नीचे में जा रहा था आई माइनस आईजी, यही जा रहा था। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देने का मतलब क्या हुआ? फुल स्केल डिफ्लेक्शन देने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू जो है गैल्वेनोमीटर से क्रॉस करेगा और गैल्वेनोमीटर पूरा, उसका जो पॉइंटर होगा वो पूरा पॉइंट में एंड तक पहुंच जाएगा। तो ये हमारा, तो वहां गैल्वेनोमीटर से, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से क्या जा रहा है? गैल्वेनोमीटर से आईजी जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये आईजी का वैल्यू है। आईजी इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 3 एम्पियर। मिली एम्पियर था ना, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में हम कन्वर्ट कर लिए। अभी क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। डिफ्लेक्शन फॉर करंट 2 मिली एम्पियर, फाइंड एस संट निकालना है हम लोगों को फॉर converting into ammeter, or converting into ammeter of range 0-5 ampere, or range 0-5 ampere, 0-5 एम्पियर। चूंकि ये एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जो मोटा करंट निकला था यहां से, वो पहले आई गया था यहाँ, वो यहाँ जा करके 2 ब्रांचेज में बटा था। इसका मतलब है कि एमीटर जो होगा वो तो गैल्वेनोमीटर से ज्यादा मोटा करंट रीड करता है। गैल्वेनोमीटर तो इतना ही दूर रीड कर रहा है, इतना ही दूर रीड कर पा रहा है, और उसको एमीटर में कन्वर्ट किया गया है, तो ये 5 तक रीड करेगा। इसका मतलब ये आई है। ये क्या है? ये आई है। आई का वैल्यू भी पता चल गया कि वो कितना है, 5 एम्पियर। तो डाटा से तुम्हारा तीनों वैल्यू पता चल गया, यही हमको समझाना था इसमें। डाटा से तुम्हारा सारा वैल्यू पता चल गया। जब तुम्हारा सारा वैल्यू पता चल गया, तो अब क्वेश्चन बनाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है बनाने में? हटा दो इसको, अब फॉर्मूला लगा दो। ये एक्चुअली में क्वेश्चन को समझना पड़ता है। एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपने से क्वेश्चन तुम लोग बना। फॉर्मूला क्या हम लोग निकाल लेते हैं? आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, हो गया। अब उसमें केवल डालना है और डाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, हो गया। सॉल्व बाद में करते रहना लोग, तो टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। 2 into 10 to the power minus 3, 15 divided by 5 minus 2 into 10 to the power minus 3।
इतना ओम होगा, संट ओम होगा ना, इतना ओम। बाद में इसको सॉल्व करना लो घर पे, टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। हाँ, टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। ये अगर समझ में आ गया होगा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं हम। उस क्वेश्चन को तुम लोग अपने से सोच के बनाओगे। एक गैल्वेनोमीटर has resistance. A galvanometer has resistance 5 ohm and full scale deflection and full scale deflection by 15 milliampere. Find capital R, मतलब resistance, so that the galvanometer, शॉर्ट में galvanometer छोड़ देते हैं, so that the galvanometer reads 1.5 volt. So that the galvanometer reads 1.5 volt. वोल्ट रीड करवा रहा है। इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है और आर निकलवा रहा है। दो जगह से हिंट मिल जा रहा है कि हमको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल में लाना है। हमको लाना है, रेड कलर से लिख दे फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू V बाई आई जी माइनस जी। R is equal to V by IG minus G। अब ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये तीन चीज को समझ गए तो तीनों चीज तुम्हारा रखा जाएगा। और हमको लग रहा है कि तुम लोग समझ गए हो गए। ऐसे भी गैल्वेनोमीटर वाला जब भी रहेगा ना तो हमेशा मिली एम्पियर में ही रहेगा, तो वो भी एक इंडिकेटर है जो तुम पकड़ के लिख सकते हो कि ओहो ये तो गैल्वेनोमीटर का करंट है। सर 95 ओम का आंसर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Yes, sir. 95 हमारे। ये हो गया तुम्हारा भी, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा IG और ये हो गया तुम्हारा G। बस वहां ले जाकर के डाल देना। चलो बच्चा पार्टी, घर से 2 क्वेश्चन होमवर्क करके आ जाना। लो एनसीईआरटी निकालना, एनसीईआरटी से 4.27 एंड 4.28, ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे एनसीईआरटी में। चैप्टर नंबर 4 में निकालना, निकाल करके
एक्सरसाइज में ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे लास्ट में, 4.27 और 4.28 एकदम सिमिलर टू सिमिलर क्वेश्चन है, केवल डाटा अलग होगा, उसको सॉल्व कर लेना लोग। ओके देन, चलो कल मिलते हैं, कल भी फिजिक्स